हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप एटीएम मशीन गए, ठीक है, एटीएम मशीन में आपने अमाउंट डाला 5370 रुपीज का अमाउंट डाला आपने, ठीक है। उस मशीन में आपको ये पता लगाना है कि 500 के नोट कितने हैं उसमें, 100 के नोट कितने हैं उसमें, और 50 के नोट्स कितने हैं उसमें, और 10 के नोट्स कितने हैं उसमें, ठीक है। ये हमें पता लगाना है, और लिखा हुआ भी आना चाहिए कि द नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹500 आर दिस, 100 के इतने, 50 के इतने, 10 के इतने, ऐसे प्रॉपर वे में लिखा आना चाहिए। क्लियर है सभी को? सर फिर क्वेश्चन क्लियर इनपुट है? में क्या? जी सर। बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ सर वो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस ठीक सर। है। हाँ अब जी बात सर। आती है बेटा यहाँ पे कि इनपुट हम कैसे लें। ये सही क्वेश्चन है। अब दो तरीके से इनपुट है, या तो आप पहले से बोल दो कि हाँ, कि मैं इसको एज ए स्टैटिक इनपुट लेना चाहते हूँ, तो ठीक है, आप ए इक्वल टू क्या ले लो, 5370 ले लो, खत्म कहानी। नहीं सर मैं यूजर से पूछना चाहता हूँ, तो फिर आपको पता ही यूजर से, फिर ध्यान रखना लास्ट में जीरो लगा देना 10 के लिए, ठीक है, 10 के लिए जीरो लगा देना, हाँ वरना जी फिर सर। दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, है ना। क्लियर है सभी को? पता चल गया यस इनपुट सर। देने का दोनों तरीका, ठीक है। हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या चलूं, बताओ। पहले मुझे कौन सा नोट पता करना चाहिए, 500 का, 100 का, 50 का, कि 10 का? 500। 10 का। अरे 500 का। सर 10 का। सर 500 का 500। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 500 का नोट का पता होना चाहिए, राइट और रॉन्ग, ठीक है। और सबसे इजी राइट मेथड सर। क्या होता है कि मैं 500 का नोट तभी तो पता लगा पाऊंगा ना कि मैं इसको 500 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, हाँ राइट और जी रॉन्ग। सर। हाँ जी सर। यस सर। तो मेरे ख्याल से 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5000 आ जाएगा, राइट और रॉन्ग, 370। क्या 370 500 के नीचे है, बिलो ही है ना, उससे कम वैल्यू है, तो इससे बिलो तो नहीं जा सकता, राइट और रॉन्ग। राइट सर। हाँ जी सर। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल 10 टू नोट है। जो भी ए नंबर है, तो यहाँ पे परसेंटेज लगाऊं कि डिवीजन लगाऊं, कौन सा ऑप्शन लगाऊं, तीन ऑप्शन है आपके पास। डिवीजन लगाएंगे सर। सर डिवीजन। परसेंटेज। डिवीजन कौन, सर डिवीजन परसेंटेज लगाएंगे लगाएंगे ना। ना बेटा डिवीजन के, सर उससे तो बस मुझे सर बताओ। रहेगा ना। सर फिर तो पॉइंट में आ जाएगा ना, सर नंबर परसेंटेज ऑफ लगाने से। फिर नोट ये नहीं उसी तक लगेगा ना, लगेगा। डिवीजन लगेगा, डबल डिवीजन लगेगा, डबल डिवीजन लगेगा फिर क्योंकि तो। इंटीजर चाहिए ना हमें ये वाली वैल्यू, राइट और रॉन्ग। राइट यस सर। हाँ जी सही सर। सर। तो b इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय क्या लूंगा, 10 लूंगा, 370 लूंगा, क्या लूंगा, यहाँ पे क्या लूं, सर 500। 500। सर सर थ्री। 500। हाँ थ्री। 500 लूंगा, 500 लूंगा। ए को जब आप 500 से डिवाइड करोगे तो आपको इंटीजर वैल्यू मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी अब सर। मुझे जब ये 10 यस नोट सर। मिल गए हैं तो बचा क्या अमाउंट, यही तो बचा, हाँ जी सर। राइट और रॉन्ग। यस सर। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, a इज इक्वल टू ए परसेंट 10 क्या लिख सकता हूँ, 500। 100, वेरी गुड, यहाँ पे लिखूंगा 500, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पे मुझे बताएगा कोई ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है अब। 370 आ 370। गई। वेरी 370। गुड, 370 आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे कौन सा नोट पता करना है, 100 नोट। अब मुझे बताओ, सर ए 100। डबल डिवीजन। एक वेरिएबल ले लिया सी, अब बताओ क्या लूं मैं, जल्दी बताओ। ए डबल डिवीजन सर 100। ए डबल डिवीजन 100। ए डबल डिवीजन 100 ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ए को चेंज किया, ए परसेंटेज परसेंटेज 100। अब बताओगे 100। मुझे कोई ए में क्या वैल्यू आ चुकी है, 70 बच जाएगी सर। सर C3 है। 70 बन जाएगी। तो लेटर पोज मैंने अब डी ले लिया, डी ए डबल डिवीजन क्या लिखो अब यहाँ पे, 10। 50। सो रहे हो अभी 50। तक लगता है, 50। 50 का नोट पता हाँ करना है ना हमें, ठीक है। हाँ 50 का। तो अब ए इक्वल टू में क्या ले लिया, ए परसेंटेज 50, ठीक है।
और लेटर सपोज आपने क्या ले लिया, ए लेना है तो ए ले लो, वरना ई ले लो, जो भी लेना है तो ई ए डिवाइड बाय 10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी ठीक है, तो मुझे कोई बताएगा, दोबारा रन करवाते हैं। 5370 को अगर मैं 500 से डिवाइड करूंगा और मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो कोई बताएगा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी 370। 10। बेटा, यहाँ पे 10 आएगी ना, क्योंकि डबल Yes, sir, 10 आएगी। इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी 370 आ जाएगी। अब 370 को मैंने 100 से डिवाइड किया और मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो 3 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? ओनली 70। 70 डिवाइड बाय 50 करोगे कितनी वैल्यू आएगी? 1। 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर अगेन? 2। तो मुझे बताओगे नोट तो यही है ना मेरे काउंटिंग की? काउंटिंग यही है, राइट और रॉन्ग? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो मैं प्रिंट लिख सकता हूँ अच्छे तरीके से। प्रिंट देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, अच्छे से देखना। लिखो the 500 rupees notes are 500 rupees notes are क्या हो जाएगा? 500 रुपीज किस में? बी में, तो बी आ जाएगा। लिख दे यहाँ तक, कोमा यहीं पे, ये सेम लाइन में चल रहा है अभी, ठीक है? the 100 rupees notes are किसमें 100 रुपीज नोट? सी में, सी में डाल दिया। the 50 rupees notes are किस में चला जाएगा बेटा? डी में, डी में आ गया। अब 10 का लिखना है। 10 रुपी नोट्स आर 10 रुपीज नोट्स आर किस में आएगा? ई, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, फिनिश। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? जी सर। नो सर। है कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। सर। है ना? तो बस सबसे पहले आपको बस लॉजिक फाइंड करना है कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मैं क्या यूज करूं। तो सबसे बेस्ट ये था कि जैसे उसने बोला था कि पहले 10 यूज करो, नहीं, सबसे पहले तो मैं बड़ा नोट यूज करूंगा ना। अगर आपने 10 यूज कर ही लिया, फिर तो एक साथ ही सारे रिजल्ट दे देगा वो, तो सारे के सारे कितने नोट दे देगा फिर तो वो। अगर उस मशीन में केवल 10 नोट ही होंगे तो वो कितने नोट दे देगा? 537 नोट सारे के सारे दे देगा। ठीक है, तो पहले ही बताओ, एक साथ क्या वो 537 नोट दे सकता है कोई मशीन? सर No, उसमें sir. दे देगी। रहता है कि वो दे सकता है। 100 में देखो कितनी मोटी हो जाए, तो 5 टाइम्स ले रहे हो आप, तो नॉट पॉसिबल वैसे भी, प्रैक्टिकली भी। ठीक है, अगर मशीन का साइज वही है निकालने का। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब सर मैं 5 बार ट्राई कर चुका, 5 बार सिंटैक्स एरर आ गया मेरा तो। चलो अच्छी बात है, तेरे में आना भी चाहिए बेटा। ठीक है, औरों का निकल रहा है, आपका नहीं निकल रहा है, तो फिर इसमें बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? घर आके तो करवाऊंगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार इफ और एल्स को यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको याद हो तो मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चन डाला था आपको कि एक बैंकिंग सिस्टम बनाओ जिसमें सभी का क्या आएंगे? नेम आएंगे, अकाउंट नंबर आएंगे, बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, एड्रेस, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो एक पर्टिकुलर कस्टमर की आप डाल सकते हो। क्लियर है? और लगभग सभी ने बना लिया था। क्लियर है वहां तक? ठीक है, हाँ जी सर। अब वो वाला यहाँ पे छोड़ना क्या बताया करना था। है? हाँ, अब क्या करना है, मैंने फिर उसमें एक एडिशन क्वेश्चन डाला था कल या परसों। मैंने बोला था आपको कि बेटा इसमें ऐसा करो कि ना, मैं एक कस्टमर की वैल्यू चाहता हूँ, एक कस्टमर की, मतलब क्या आपने अकाउंट नंबर डाला, क्या डाला मैंने? अकाउंट नंबर डाला, और उस अकाउंट नंबर को उसने मैच करवा के उसकी सारी डिटेल दे दी। यही तो करेगा ना सिस्टम। जब आप जाते हो बैंक में जाते हो, वहां पे क्या करते हो? आपसे पूछता है अकाउंट नंबर बताओ, अकाउंट नंबर डाल देता है वो। यस सर, क्योंकि सारी अकाउंट डिटेल आ नंबर ही जाती जो है। होता है, हाँ जी, जो अकाउंट नंबर ही होता है वही एक यूनिट नंबर होता है, वरना नेम तो सबका सेम भी हो सकता है। प्रियंका भारती तो दूसरे का भी हो सकता है, लेकिन अकाउंट नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना किसी का भी। ठीक है, तो उसने अकाउंट नंबर डाला, बटन गो का किया, जो भी नेक्स्ट बटन होगा एंटर का, तो उस
जो भी कस्टमर होगा उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो वही ऐसा आपको सच प्रोग्राम बनाना है। तो सिंपल पहले क्या करोगे, आपने डाटाबेस तो पहले क्रिएट कर ही चुके हो, है ना। डाटाबेस में आप हर एक का नाम ये सब डाल ही चुके हो, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अकाउंट नंबर मैच करवाना। तो मैच का मैंने आपको अभी लॉजिक बताया था, जब भी हम साइन करते हैं, इक्वल करते हैं, तो इक्वल नहीं होता, वो डबल डबल होता है। किसके लिए? मैचिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? मैचिंग के लिए होता है। अगर a5 = 5 है, या फिर a की वैल्यू मैंने 5 दे दी और तुमसे पूछे इफ a =5 है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हुई है कि नहीं हुई है, कि फॉल्स हुई हाँ, है? ट्रू है, ट्रू है। ट्रू हो गई है। तो यहाँ पे ट्रू। जो भी मैं लिखूंगा ना प्रोसेस में, वो सब प्रोसेस होता रहेगा। सर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने से सर फॉल्स भी ट्रू हो जाता है, मैंने उसमें फीड किया था। ठीक है। और अगर आप एक और कंडीशन देना चाहते हो तो यहाँ पे एल्स इफ भी ले सकते हो, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ में फिर एक और कंडीशन डालोगे, फिर उसके अंदर प्रोसेस होता रहेगा। अब यहाँ पे बेटा 2-3 चीजें समझने की है। यहाँ पे अभी तक तो आपने सिंपल क्या किया था, जो भी प्रोग्राम लिखी थी ना आपने, यहाँ पे देखा होगा आपने, सेम लाइन में आ रही है। याद है कौन सी लाइन में आ रही है? सेम लाइन में आ रही है, सेम की सेम। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब भी इफ एल्स या फॉर लूप आएगा ना, इंडेंटेशन फॉर्म में आएंगे, इंडेंटेशन फॉर्म में। इंडेंटेशन फॉर्म में मतलब टैब आना है। टैब इन द सेंस कि जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि a = 5 है, ठीक है, और मैंने बोला इफ a =5 है सेमीकोलन, तो प्रिंट आ जाए क्या? आई एम द बेस्ट। कुछ भी प्रोसेस करना चाहते हो, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना कॉलन आएगा, ठीक है। अगर लिखोगे एल्स, लिखोगे सिंपल एल्स, तो एल्स छोड़ दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट। जिसका साउंड आ रहा है एक बार बेटा बंद कर लो, हिमांशु। हिमांशु ऑफ कर लो। प्रिंट लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आई एम नॉट द बेस्ट, ठीक है। अभी देखोगे इसमें और इसमें डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि इंडेंटेशन में है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये टैब का गैप है, यहाँ पे टैब, टैब यूज करते हो ना, टैब, हाँ सर। तो आपको यूज करना है यहाँ पे, वरना वो समझ ही नहीं पाएगा। बाय चांस आपने ये लिख दिया ना a = 5 इफ कंडीशन प्रिंट, तो सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, वो सीक्वेंस सर वाइज वाइल्ड चलता ट्रू रहेगा। भी यूज करते हैं, वाइल्ड ट्रू उसमें भी होता है। वाइल्ड ट्रू जैसे हम यूज करते हैं। वाइल ट्रू, हाँ जी। आज ये ऐसा करते हैं, आप तेरी एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरी पाइथन खत्म करवा देते हैं, ठीक है। अरे सर मैं टैब की कह रहा था सर। आएगा भाई आएगा, सब खत्म हो जाएगा। पहले जो जो चीज कर रहा हूँ वो तो कर ले। सबर करो। सॉरी सर। सबर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। वाइल आएगा, फॉर लूप आएगा, सब आएगा। आज पता है कल से मुझे फीवर है 100, तब भी मैं क्लास ले रहा हूँ तुम्हारे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका था। अरे थोड़ा सर खांसी सब्र वगैरह तो नहीं करके हो लिख रही? लो, ठीक है बेटा। तो ए फॉर एल्स का मतलब पता चल गया। और आप एक और कंडीशन भी देना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारी कंडीशन है, एक से ज्यादा भी कंडीशन है कि ऐसा ले लिया मैंने कि a > 5, a =5, ये लेस देन हो गया, इक्वल हो गया, और >= 5। तो तीनों कंडीशन को लिखने का सेम क्या प्रोसेस है कि जैसे कि आपने लिखा a = 5 इफ, पहली कंडीशन में तो इफ ही आएगा, a = 5 कॉलन, जो भी आपका प्रोसेस आएगा यहाँ पे आ जाएगा, एल्स इफ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ गए, दोबारा आप कंडीशन लिख रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये कंडीशन नहीं लिखोगे ना आप, कॉलन आएगा यहाँ पे। अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखोगे, केवल एल्स लिखोगे, और एल्स का मतलब ये लास्ट ही है, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ में आ गया? इफ या फिर एल्स। लेकिन जब 3-4 कंडीशन लिखे चलोगे तो फिर आपको हर बार एल्स इफ लिखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ऐसे लिखोगे, ठीक है सर। हाँ जी तो सर। यहाँ पे एल्स इफ a > 5 कॉलम, ये प्रोसेस, ठीक है। अब ये इफ स्टेटमेंट होगी तो ये सारे प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा। बाय चांस ये फॉल्स हो जाता ना यहीं पे, तो अंदर नहीं जाएगा फिर ये,
ये क्या करेगा, यहीं से डायरेक्ट कहां पे चला जाएगा, इधर जंप करने लग जाएगा। क्लियर है सभी को? तभी प्रोसेस नहीं करेगा इसको। तो इंडेंटेशन से आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये लाइन प्रोसेस होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसकी जो भी अंदर की इंडेंटेशन स्टेटमेंट्स है वो क्या नहीं होंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? जी सर। नो सर, है ना, कोई इजी है ना? प्रॉब्लम। यस सर। हाँ जी यस सर। सर। है ना? तो अब यहाँ पे क्या है जो मैंने आपको सर- कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ जी, अगर हमने सर 3 कंडीशन दी उसमें से 2 ट्रू है तो बस 2 वर्क करेंगे, है ना दोनों सर? ट्रू होंगी नहीं। हाँ, अगर वो ऐसी कुछ कंडीशन बना रहे हो कि 2 ट्रू है, लेट अस सपोज कि आपने कुछ ऐसी कंडीशन, तो दोनों के दोनों एग्जीक्यूट होंगे, थर्ड वाले की नहीं होगी फिर। ओके सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मुझे एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग बोल रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग। एंटर ए नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। लिखो, यूजर डिफाइंड नंबर लोगे आप, यूजर से पूछोगे, ठीक है, डायनामिक इनपुट दोगे आप, और उसके बाद पूछोगे यूजर से कि वो इवन है कि ऑड है। कोई बोलना चाहेगा मेरे साथ साथ? कौन कौन बोलेगा कि मैं बता सकता हूँ सर ये? सर हम्म, सर इसमें परसेंटेज वाला यूज करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर वो इवन हो जाएगा, और अगर 1 आएगा तो फिर ऑड। वेरी गुड। तो बताओ मेरे को, पहले बताओ, शुरू से बताओ प्रोग्रामिंग ए कैसे इज लिखोगे। इक्वल टू इंट वेरी गुड। ए इज इक्वल टू, एक सेकेंड रुको। ए इज इक्वल टू इंट इनपुट इंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंटर अ नंबर। इंटर ले लो या डबल इन्वर्टेड ले लो, एंटर ए नंबर। उसके बाद खत्म? ठीक है, अब बताओ। बी इज इक्वल टू ए परसेंटेज 2। बी इज इक्वल टू ए परसेंटेज 2। अब इफ स्टेटमेंट आ जाएगी। इफ बी इज इक्वल टू 1, देन प्रिंट, अच्छा ठीक है, फिर प्रिंट नंबर इज ऑड। एल्स प्रिंट एल्स नंबर इज इवन। क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लें, यहाँ पे सेमीकोलन आता ही नहीं आता, सर इसको इसमें ये चेक भी तो कर लो, डिफाइन ठीक करना है? पड़ेगा डिजिट्स कितनी लेनी है। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बड़ी डिजिट होगी तो लॉन्ग भी यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? सर अरे मतलब जैसे रिमाइंडर निकाल रहे हैं। कितने सारे डिजिट्स का आप ले रहे हो? तो लॉन्ग ले लियो भाई। पर इसमें तो कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी मिस्टेक नहीं है, एक पॉइंट परसेंटेज भी, बस एक, इसको मैं एक लाइन छोटा कर सकता था। क्या मैं इसकी जगह डायरेक्ट, क्या मैं ये पोर्शन ही लिख सकता, ये डायरेक्ट? तो क्या मैं यहाँ पे लिख Yes, sir. सकता हूँ? वैसे ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ ए परसेंटेज 2 किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। क्लियर है? तो ऐसे Yes, में sir. लिख सकता हूँ, Yes, sir. ठीक है? और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, नहीं भी डालोगे तब भी रन करेगा वो। तो मेरे ख्याल से एफ एल्स का यूज पता चल गया आपको? हाँ जी सर। हाँ क्लियर जी हो सर। गया यहाँ तक, है ना? यूज कर सकते हो एफ एल्स का। Yes, sir. और कौन सा प्रोग्राम बना सकते हैं हम इसमें? अच्छा, सर प्राइम नंबर ढूंढने के लिए। प्राइम नंबर का बनाओ। वेरी गुड, बनाओ। एक इनपुट दिया कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। कोई और बोलेगा? क्या लॉजिक कोई और बताना चाहेगा? क्या 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 तू वहां ध्यान दे रहा है। अरे करना क्या है ये तो बता प्रोग्राम में।
हिमांशु बंद कर लो यार, ज्यादा आवाज आ रही है आपके बैक साइड से। कोई और बताना चाहेगा कि मेरे को प्राइम नंबर फाइंड करना है, कैसे करते हैं प्राइम नंबर फाइंड? क्या लॉजिक क्या होता है प्राइम नंबर के लिए? डिविजिबिलिटी देखते हैं ना कि वो डिवाइड नहीं हो रहा किसी और नंबर से इटसेल्फ के वो अलावा। हाँ, तो आप ऐसा करो, ये होमवर्क ही ले लो, ठीक है? ओके सर। और टेलीग्राम में जो लिंक है उसमें पेस्ट कर देना, ठीक है? और कोई भी डाउट है तो उसमें पूछ लेना, ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। हो जाएगा मेरे ख्याल से। और इसको जितने भी आज प्रोग्रामिंग करवे सबको रन करवाना, ठीक है? ओके सर। Yes, यस सर। सर वो वाला भी sir. होमवर्क है ना जो आपने वो बैंक के नोट्स वाला बोला था कि कितने 500 के आएंगे कितने? वो तो कर लिया अभी। वो तो कर लिया, अब अभी केवल यही है, ठीक है? यस सर। सर वंश ऑफ कर दो एक बार, वंश।